हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थाई हॉरर बीएल सीरीज गॉडेस ब्लेस यू फ्रॉम डेथ के 4th एपिसोड को। ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, हॉरर एंड इमोशनल होने वाला है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि थूप को उस खंडर मॉल में आकर कुछ अजीब फील होने लगता है एंड सडनली उसे एक घोस्ट दिखाई देने लगती है जो कि थूप की ओर भागकर आती है और उस पर अटैक कर देती है। और इससे थूप बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। सिन्हा उसके पास आ जाता है और थूप को वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ देखकर वो उसके क्लोज आकर उसके हाथ को थाम लेता है एंड थूप सिन्हा को टाइटली हग कर लेता है। सिन्हा उसे काम करने की कोशिश करने लगता है और उसे कह रहा होता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। तभी मेघ सिन्हा को पुकारता है और कहने लगता है कि उन सभी यूट्यूबर्स को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। सिन्हा फिर से थूप को कहने लगता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। थूप कहता है कि मैंने फिर से उस घोस्ट को देखा है। सिन्हा कहता है कि मैं जानता हूँ, बट तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। मेघ इन दोनों को देखकर दूर खड़े हुए ही स्माइल कर रहा होता है एंड सिन्हा से वो कहने लगता है कि सर अब हमें चलना चाहिए। तो सिन्हा थूप के हाथ को पकड़ लेता है एंड इसके बाद ये दोनों यहाँ से घर जाने लगते हैं। और गाड़ी में सिन्हा थूप से पूछने लगता है कि तुमने ऐसा वहाँ पर क्या देखा कि तुम इतने ज़्यादा डर गए। तो थूप उसे वही तालिस्मन दिखाने लगता है जो उसे उस पुराने से खंडर में ट्री के पास से मिला था। सिन्हा उसे कहता है कि तुम इसे अपने साथ लेकर क्यों आए हो और विदाउट ग्लव्स तुमने इसे टच क्यों किया। थूप उसे कहता है कि उस वक्त मैं ये सब कुछ सोच ही नहीं पाया। मुझे लगता है कि वो घोस्ट मुझसे नाराज़ थी जो मैंने इस डोल को टच किया, क्योंकि वैसे तो स्पिरिट्स यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं, वो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करती हैं, ना ही किसी को दिखाई देती हैं। बट इस घोस्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किसी को हार्म करने के लिए ही आई है, मानो ये किसी पर अटैक करना चाहती है। सिन्हा उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो थूप कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये घोस्ट किसी के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। सिन्हा कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि कोई इन घोस्ट को कंट्रोल कर रहा है। थूप कहता है कि हाँ, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, बट सिन्हा को तो इन सब बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। थूप उसे बताता है कि इन डॉल्स के जरिए सब कुछ पॉसिबल है, जो कुछ भी ये हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और इन सब के पीछे किसी डेंजरस शमन का ही हाथ है। सिन्हा को उसकी ये सभी बातें अभी भी बनावटी लग रही होती हैं क्योंकि वो इन सब में बिलीव ही नहीं करता है। थूप उसे कहता है कि कभी कभी जो इन भूतों का यूज़ करता है अपने काम के लिए वो भी इनको रोक नहीं पाता है। सिन्हा कहता है कि फिर तो हमें उसको ढूंढना ही पड़ेगा, आखिर वो शमन है कौन। नेक्स्ट मॉर्निंग थूप प्रेयर कर रहा होता है, तभी सिन्हा भी उसके पास आ जाता है। थूप उसे भी प्रेयर करने के लिए कहने लगता है। थूप उसे कहता है कि मैंने आपके लिए प्रेयर की है, गॉड आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और बैड एनर्जी से वो आपको दूर रखेंगे। वेल सिन्हा गॉड एंड घोस्ट दोनों में बिलीव नहीं करता है, लेकिन थूप के लिए वो प्रेयर भी कर रहा होता है। तभी थूप उसे एक रिंग देता है जो कि बुरी चीज़ों से उसे प्रोटेक्ट करेगी। थूप कहता है कि आपको ये हर खतरे से बचाएगी। सिन्हा स्माइल करते हुए उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज़्यादा पागल हूँ कि मैं इन सब बातों में बिलीव करूँगा। लगता है तुम पुरानी कहानियों को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हो। थूप कहता है कि आप इसे अपने पास रखो, मैंने इसे मास्टर से बाय किया है, आप ये सोचो कि ये जस्ट फैशन के लिए है। तभी सिन्हा देखता है कि थूप ने भी अपने हाथ में सेम रिंग को पहना हुआ है। सिन्हा उसे कहने लगता है कि तुमने इसे क्यों वियर किया है, क्या इसे पेयर में पहना जाता है। थूप उसे कहता है कि हाँ, हम दोनों साथ में बुरी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि मैं एक आपके लिए भी बाय करूँ। थूप उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है और सिन्हा ये सब कुछ सुन सुनकर स्माइल कर रहा होता है। सिन्हा उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मैचिंग रिंग्स पहनना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तो थूप कहता है कि डोंट वरी, कोई भी इसे कपल रिंग नहीं समझेगा। देन थूप सिन्हा के हाथ में उस रिंग को पहना देता है और सिन्हा स्वीटली थूप को बस यहाँ पर देखता ही रहता है। देन सिन्हा उसे कहने लगता है कि अब हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, बट थूप ने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया ही नहीं था क्योंकि उसके पास जितने भी पैसे थे उसने वो सब कुछ स्पेंड कर दिए थे। सिन्हा स्माइल करते हुए कहता है
कि कोई बात नहीं, हम दोनों बाहर खाना खा लेंगे, क्योंकि तुम जो कुछ भी करता है सिन्हा को वो सब कुछ अच्छा ही लगता है। एंड जैसे ही ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तभी किंग यहाँ पर आ जाता है और किंग को देखकर सिन्हा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। किंग कहता है कि एक सस्पेक्ट को अपने घर में रखकर तुम उसके गार्डन बन गए हो। सिन्हा कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार बोला है कि तुम विटनेस है, सस्पेक्ट नहीं, और तुम अंदर कैसे आए। तो किंग उसे कहने लगता है कि वैसे ही जैसे मैं हमेशा आया करता था। दरअसल पास्ट में किंग और सिन्हा दोनों ही एक दूसरे को डेट कर चुके हैं और इसी वजह से किंग सिन्हा के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से जानता है। जब उन दोनों के बीच की चीज़ें खराब हुई तब उनमें दूरियां भी बढ़ गई और इसीलिए थूप का सिन्हा के साथ उसके घर पर रहना किंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। और इस वक्त भी किंग जानबूझकर बहाने से सिन्हा के घर पर इसलिए आया है। वो उसे कहने लगता है कि तुमने क्राइम सीन पर किसी को कैसे जाने दिया। सिन्हा कहता है कि वहाँ पर कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है और वो सभी यूट्यूबर्स इस वक्त पुलिस स्टेशन में हैं और इस केस का इंचार्ज होने के बाद भी तुम तो पूरा दिन अपने ऑफिस में ही बैठे रहते हो, आखिर तुमने क्या किया है। किंग कहता है कि हाँ, बेशक कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है बट केस ज़रूर डैमेज हो सकता है। किंग उसे लास्ट नाइट की पिक्चर्स दिखाता है जब सिन्हा ने थूप को हक कर लिया था और ये इंसिडेंट लाइव स्ट्रीम की वजह से पूरी तरह से पब्लिक हो चुका था और यही तो वजह थी जिसकी वजह से किंग इतना ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। सिन्हा उसे कहता है कि तू बहुत ज़्यादा डर गया था, मैं बस उसको शांत कर रहा था क्योंकि उसने वहाँ पर घोस्ट को देखा था। किंग कहता है क्या तुम भूतों में बिलीव करने लगे हो। सिन्हा कहता है कि नहीं, बट विटनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं वो सब कुछ करूँगा। किंग थूप को देखने लगता है क्योंकि उसे थूप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। देन वो सिन्हा से कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो, हेडक्वार्टर से मुझे ऑर्डर्स मिले हैं कि हमें जल्द से जल्द इस केस को क्लोज करना है। तो मुझे होप है कि तुम ये घोस्ट गेम खेलना बंद करोगे अब और अपने काम पर तुम फोकस करोगे, इस केस पर तुम फोकस करोगे, क्योंकि इस बार अगर तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसके बाद किंग यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों ही ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे होते हैं बट थूप को सिन्हा और किंग के रिलेशनशिप के बारे में पता चलने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। सिन्हा कहता है कि लास्ट नाइट मैंने तुम्हें हक किया, क्या तुम उसके लिए वरीड हो। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं वो सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तो थूप उसे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आपने अपने घर की केस को कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है जो कि किंग को अच्छे से मालूम है। सिन्हा कहता है कि तुम क्यों इस बारे में सोच रहे हो, तुम तो हर रोज़ मेरे साथ ही घर जाते हो, तुम्हारा कहीं कोई और इरादा तो नहीं है। थूप कहता है कि बेशक मेरे पास पैसे नहीं हैं बट मैंने कभी भी कुछ भी चुराने के बारे में तो नहीं सोचा है और उसको तो बिल्कुल भी नहीं जो ऑलरेडी किसी और का हो। सिन्हा स्माइल करते हुए उसे बस देखता रहता है क्योंकि सिन्हा ये समझ चुका था कि थूप जेलस फील कर रहा है। थूप उसे कहने लगता है कि अगर वो आपका बॉयफ्रेंड है तो मुझे आपके साथ ऐसे नहीं रहना चाहिए। सिन्हा उसे कहता है कि नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं किसी का हूँ। थूप कहता है ठीक है। देन सिन्हा बैक सीट से कुछ लेने ही लगता है कि तभी थूप उसके बहुत पास आ जाता है एंड इस मोमेंट पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। तो उसे देखता रहता है तो सिन्हा उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, मैं इतना इजीली कुछ भी नहीं करता हूँ। जिस पर्सन को मैं लाइक करूँगा वो भूतों से तो बिल्कुल भी नहीं डरेगा और वो इतनी सुपर नेचुरल बातें भी नहीं करेगा। तो थूप उसे कहता है कि आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बोला है। देन सिन्हा को ये रियलाइज होता है कि वो ये सब कुछ थूप को क्यों एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरी तरफ से को लास्ट नाइट ओवर ड्रिंक करने की वजह से बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा होता है। से कहता है कि लास्ट नाइट मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, मुझे कुछ भी याद नहीं है और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आके तुम्हारे रूम में कैसे आया। लेकिन डारिन ने से की अदर बॉय के साथ पिक्चर को देख लिया था और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। तो डारिन उसे कहता है कि तुम कहीं भी जाओ, एंड में तुम वापस लौटकर यहीं आ जाते हो। वैसे पहले कभी तुम्हें इस तरह की पार्टीज का शौक नहीं था, तो अब तुम्हें क्या हो गया है। तो से उसे कहता है कि मैं कुछ न्यू ट्राई करना चाहता हूँ, हो सकता है मुझे कुछ न्यू मिल जाए। अगर मैं ऐसे ही जीता रहा तो मेरी लाइफ में सेम चीज़ ही होती रहेगी, मैं हर दिन सेम चीज़ों को ही फेस करता रहूँगा। डारिन कहता है कि ओल्ड चीज़ों में क्या बुराई है और तुम्हारी स्टोरी में जो बॉय है क्या वही न्यू पर्सन है।
से कहता है कि अगर वही है तो इन सब से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और ये सुनकर डारिन उससे नाराज हो जाता है और वो से दूर जाकर बैठ जाता है। तभी से के पास वही लड़का बेस जो लास्ट नाइट उसे पार्टी में मिला था वो उसे मैसेज करता है और वो उसे कहने लगता है कि तुम सेफली घर पहुंच गए ना, नेक्स्ट टाइम कहीं और मिलने का ट्राई करते हैं। डारिन उसे ही देखता रहता है और से उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, क्योंकि डारिन के इस तरह के बिहेव को देखकर से चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा था और वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे डारिन को हर्ट हो। नेक्स्ट सीन में पुलिस स्टेशन में इन सभी यूट्यूबर्स से पूछताछ की जाती है, बट कोई भी कुछ भी नहीं बताता है और जिस लड़के ने घोस्ट को देखा था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। लेकिन सिन्हा ये सब कुछ जानता है कि उसने वहाँ पर घोस्ट को देखा था। इन सभी को यहाँ से जाने दिया जाता है और इसी दौरान किंग और सिन्हा दोनों ही एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं। किंग चाहता है कि वो दोनों पहले की तरह एक साथ मिलकर काम करें, बट सिन्हा अब किंग से नफरत करता है। तो पास में ही बैठे हुए ये सब कुछ देख रहा होता है। किंग कहता है कि अब हमें आगे क्या करना है ये सब कुछ मेरे रूम में चलकर डिस्कस करते हैं या फिर तुम्हारे रूम में। तो इस पर सिन्हा उससे कहता है कि नहीं, मैं अकेले काम करना चाहता हूँ और मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। तो किंग यहाँ से चला जाता है। देन सिन्हा विक्टिम्स के घर से मिलने वाले सभी जादू टोने की चीज़ों को फिर से देखने लगता है और उसे यहाँ पर एक क्लू मिल जाता है कि जहाँ दोनों के घर में सेम प्रेयर की बुक थी और ये बुक शांति धाम नाम के एक प्लेस से ही मिलती है, जो कि एक धार्मिक जगह है जहाँ पर लोग मेडिटेशन करने के लिए या फिर शांति पाने के लिए जाते हैं। धूप एंड सिन्हा दोनों ही शांति धाम में जाते हैं ताकि उन्हें वहाँ से कुछ पता चल सके, बट उन्हें वहाँ से कुछ भी क्लू नहीं मिलता है, कुछ भी पता नहीं चलता है। वो लोग इन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं। एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद मैके बताता है कि मरने वाले 7 लोगों में से थी और मीन हर रोज शांति धाम जाया करते थे। दैट मीन्स शांति धाम किसी न किसी तरह से इस केस से जुड़ा हुआ है। इसके बाद सिन्हा धूप से कह रहा होता है कि हम जल्द ही किलर तक पहुंच जाएंगे। धूप सिन्हा के हाथ को टच करते हुए उसे कहने लगता है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। धूप सिन्हा के लिए स्माइल करता रहता है एंड तभी किंग यहाँ पर आ जाता है और वो इन दोनों को ऐसे देख लेता है। एंड यहाँ पर सिन्हा को बताया जाता है कि 10 साल पहले भी सेम केस हुआ था और उसके किलर को अरेस्ट कर लिया गया था। किंग सिन्हा से कहने लगता है कि अब किलर से बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए भी क्या तुम अपने फेवरेट विटनेस को अपने साथ लेकर जाओगे। किंग का इस तरह से बात करना सिन्हा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और इसी वजह से फिर से इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। और ये देखकर धूप सिन्हा से कहने लगता है कि ठीक है, मैं घर चला जाता हूँ, आप अच्छे से अपना काम कीजिए और मैं आपका वेट करूँगा। और धूप इसके बाद यहाँ से चला जाता है। देन किंग सिन्हा से कहने लगता है कि जैसे डॉक्टर्स अपने पेशेंट से प्यार नहीं कर सकते हैं, वैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को भी सस्पेक्ट से प्यार नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। सिन्हा से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार बोला है कि धूप और मैं पुलिस एंड विटनेस है, इसके अलावा हम दोनों के बीच में और कुछ भी नहीं है। किंग कहता है कि मैं बिलीव तो करना चाहता हूँ। सिन्हा कहता है कि अब तुम बस करो, तुम ऐसे बिहेव मत करो कि जैसे तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। किंग कहता है कि यही तो बात है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। जिस तरह से तुम उसे देख रहे थे पहले, कभी उस तरह से तुम मुझे देखा करते थे। एक्चुअली किंग बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। सिन्हा धूप की ओर अट्रैक्ट हो रहा है और इस बात से किंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। सिन्हा कहता है कि तुम हमेशा पास्ट की बातों को बीच में क्यों लेकर आ जाते हो, पास्ट की बातें ही तुम क्यों करते रहते हो, जो खत्म हो गया है सो खत्म हो गया है। किंग कहता है कि मैं तुम्हें फिर से पाने के लिए कुछ भी करूँगा, मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि अब मैं बदल चुका हूँ। बट सिन्हा ये जानता है कि किंग कभी भी चेंज नहीं हो सकता है और पास्ट में उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उससे सिन्हा अब किंग से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। किंग के लिए सिन्हा के मन में जो कुछ भी था वो अब खत्म हो चुका है, बट किंग के मन में अभी भी सिन्हा के लिए फीलिंग्स है। इसके बाद से सिन्हा के पास आ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए, मैं डारिन से मूव ऑन करना चाहता हूँ, बट ऐसा लगता है कि मैं एक लूप में फंस चुका हूँ जहाँ मैं किसी और के साथ रह नहीं सकता हूँ और डारिन के पास वापस जाना पॉसिबल नहीं है। सिन्हा उसे कहता है कि तुम्हारा दिल जो तुम्हें करने के लिए कहता है तुम वो करो,
दरअसल से कंफ्यूज होता है क्योंकि वो डारिन से दूर होना बिल्कुल भी नहीं चाहता था और वो उसके साथ पहले के जैसे रह भी नहीं सकता था और साथ ही वो ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था जिससे डारिन को हर्ट हो। तभी वो सिन्हा के हाथ में उस रिंग को देखता है जो उसे थूपने दी थी। सिन्हा कहने लगता है कि ये मुझे थूपने दिया है, उसने बोला है कि इससे सभी बुरी चीजें मुझसे दूर रहेंगी। से उसे कहता है तो तुम इन सब बातों में बिलीव करते हो? सिन्हा कहता है कि नहीं, बिलीव तो मैं अभी भी नहीं करता हूँ। मैंने इसे इसलिए वियर करके रखा हुआ है ताकि थूप को सेफ फील हो। मैं उसे परेशान करना नहीं चाहता हूँ। से कहता है कि अब तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। सिन्हा कहता है कि इसका क्या मतलब है कि मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए? से कहता है कि किंग वापस आ गया है और वो चाहता है कि तुम दोनों के बीच की चीजें सब कुछ पहले के जैसे हो जाए, तो क्या तुम उसे चांस दोगे? सिन्हा कहता है कि नहीं, कभी नहीं। से कहता है कि जिसने तुम्हें ये रिंग दी है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। से उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें मूव ऑन करने का चांस मिल रहा है तो अब तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए और अपनी लाइफ में तुम्हें अब आगे बढ़ जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में किंग और सिन्हा उसी किलर के पास आ जाते हैं पूछताछ करने के लिए, जिसका नाम डेविड होता है, जिसको 10 साल पहले सेम केस में अरेस्ट किया गया था। बट डेविड यहाँ पर कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं होता है। वो बार बार एक ही बात कहे जा रहा था कि मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने कुछ भी किया ही नहीं है। फिर भी मुझे 10 सालों से जेल में कैद करके रखा हुआ है। पहले भी मेरी बात किसी ने नहीं सुनी है, मेरी बात पर कभी भी किसी ने बिलीव नहीं किया है, तो अब फिर से उसी बात को रिपीट करके क्या हो जाएगा। और सिन्हा उसे कन्विंस करने का ट्राई कर रहा होता है कि आपने जो 10 साल बिता दिए हैं मैं उन्हें वापस आपको लौटा तो नहीं सकता हूँ, बट अगर ये इल्ज़ाम आप पर लगाए हुए सभी झूठे हैं तो मैं उनको मिटा सकता हूँ और जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए ताकि आपकी बाकी की ज़िंदगी आपको यहाँ पर बितानी ना पड़े। तो ये सुनकर तभी उन्हें बताने लगता है कि उसने फॉरेस्ट में एक पर्सन को देखा था जो कि बहुत से लोगों पर जादू टोना कर रहा था और उसने 7 लोगों की बॉडीज को वहां पर लटका हुआ भी देखा था और इन सब में पुलिस ने उसको ही किलर समझ लिया था और 10 साल से उसे जेल में कैद करके रखा हुआ है, उसे अरेस्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट सीन में फोरेंसिक लैब में डारिन उसी डॉल के ऊपर एक हेयर को देखता है जिसे सिन्हा थी के घर से उठाकर लाया था। डारिन उसे डीएनए टेस्ट के लिए दे देता है एंड सडनली डारिन को बहुत ही डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगती है और तभी डारिन को वहाँ पर एक घोस्ट दिखाई देती है और ये घोस्ट डारिन को ही देखे जा रही थी। डारिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। से उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। डारिन कहता है कि मैंने अभी कुछ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड देखा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। से उसे कहता है कि नहीं, ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास ही हूँ ना। दूसरी तरफ थूप सिन्हा के घर पर होता है। सिन्हा उसे कॉल करता है और बताता है कि वो काम की वजह से आज लेट हो जाएगा। तो थूप उसे पूछता है कि आपने उस रिंग को वियर किया हुआ ना जो मैंने मॉर्निंग में आपको दी थी। सिन्हा कहता है कि हाँ, वो मेरे पास ही है और तुम डर क्यों रहे हो। थूप कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है क्योंकि अब वो रिंग आपको प्रोटेक्ट करेगी। जब भी काम आपका फिनिश हो जाएगा तो आप जल्दी घर आ जाना, मैंने आपके लिए डिनर प्रिपेयर किया है। सिन्हा ये सब कुछ सुनकर स्माइल कर रहा होता है तो स्वीटली उससे कहने लगता है कि आप अपना ख्याल रखना, मैं आपका वेट करूँगा। इधर डारिन को किसी की वॉइस सुनाई देती है और जैसे ही वो देखता है कि से के पास एक लड़का है और ये वही लड़का है जो लास्ट नाइट पार्टी में उसके साथ था। वो से के लिए डिनर लेकर आया होता है एंड से भी स्माइल करते हुए उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है। तभी डारिन यहाँ पर आ जाता है और इनसे कहने लगता है कि ये वही लड़का है ना जो तुम्हारी स्टोरी में था। से डारिन को उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और कहने लगता है कि ये मेरा कोवर्कर है। डारिन उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारा ओनली एक कोवर्कर हूँ, तुम्हारा एक्स नहीं, और तुम डिनर तो मेरे साथ ऑलरेडी कर चुके हो ना। से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर से खा लूँगा। डारिन उसे कहने लगता है कि अब तुम पुरानी चीज़ों से बोर हो गए हो तो इसलिए न्यू चीज़ें ट्राई करना चाहते हो। से समझ जाता है कि डारिन ये सब कुछ जेलसी की वजह से बोल रहा है। से उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डारिन कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम ये नहीं चाहते थे कि लोगों को ये पता चले कि मैं तुम्हारा एक्स हूँ। एंड यहाँ दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। डारिन कहता है कि वो दोनों जस्ट स्लीपिंग बडीज थे। से कहता है तो तुम्हें जेलस तो नहीं होना चाहिए था।
जो कुछ भी तुम ये कर रहे हो ये हम दोनों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ धूप सिन्हा के घर पर बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। सभी चीज़ों को वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है। एंड तभी उसे किंग और सिन्हा की साथ में पिक्चर्स दिखाई देती है, जिन्हें सिन्हा ने एक बॉक्स में रखा हुआ था। धूप देखता है कि किंग और सिन्हा दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे और दोनों ही साथ में बहुत ज़्यादा हैप्पी भी होते हैं। और ये देखकर धूप को यहाँ बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है, क्योंकि अब धूप सिन्हा को लाइक करने लगा था। दूसरी तरफ डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है और इस रिपोर्ट को देखते ही डारिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो ये सब कुछ बताने के लिए से को कॉल करने लगता है, बट से उसका कॉल पिक नहीं कर पाता है। देन डारिन सिन्हा के घर ही जाने का सोचता है और से को वो वॉइस मैसेज से ये बता देता है कि वो रिपोर्ट के लिए सिन्हा के घर जा रहा है। इधर धूप सैड बैठा हुआ होता है कि तभी उसे कुछ टूटने की वॉइस सुनाई देती है। एंड धूप देखता है कि जो बॉल उसने सुबह प्रेयर किया था वो टूट चुका है और ये देखकर धूप ये समझ जाता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ डारिन जा ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक कॉल आता है और उससे बहुत ही डरावनी वॉइस सुनाई देने लगती है और जिसे सुनते ही डारिन डर जाता है और उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। डरते हुए डारिन अपने फोन को उठाने का ट्राई करने लगता है तो घोस्ट उसके हाथ को पकड़ लेता है और इससे तो डारिन और भी ज़्यादा डर जाता है और वो चिल्लाते हुए भागने लगता है। लेकिन वो घोस्ट डारिन को फॉलो करती रहती है और सडनली उसके सामने आ जाती है। ये देखकर डारिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो चिल्लाते हुए फिर से भागने लगता है और भागते भागते सडनली वो एक गाड़ी से टकरा जाता है। दूसरी तरफ सिन्हा अपने फ़ोन में बिजी होता है कि तभी उसके ऊपर भी अटैक हो जाता है, बट सही टाइम पर धूप यहाँ पर आ जाता है और वो सिन्हा को बचा लेता है। लेकिन इन सब में धूप के सर पर बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और इस वजह से धूप वहीं पर बेहोश हो जाता है। सिन्हा धूप को पुकारता रहता है और वो घोस्ट दूर बैठी हुई ये सब कुछ देख रही होती है और जोर जोर से हंस रही होती है। और यहीं पर ये एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।